वरुण के घर आज ही चलना है? प्रीता जी, मैं पूछ रही थी कि वरुण के घर आज ही चलना है क्या? आप थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि हम वरुण के घर जाएंगे, तो वही मैं पूछ रही थी, आज ही जाना है? नहीं, आज नहीं। राजवीर आएगा ना, उसके साथ चलेंगे। आज नहीं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको हेडेक हो रहा है? मैं आपके लिए चाय बना दूं? आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चाय बना के लाई। ओके? अरे यहाँ कोई पार्किंग नहीं है नानी, आप एक काम कीजिए, आप उतरिए, मैं पार्क करके आती हूँ। हाँ, करीना बुआ, क्या हुआ? आप इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हैं? मैं सोच रही हूँ कि क्या शौर्य को अभी भी ऐसा लगता है कि करण शौर्य से ज्यादा राजवीर से प्यार करता है? देखिए, जो आप सोच रही हैं वो एक्चुअली सही है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। तुम शौर्य को समझती हो ना, पता है ना तुम्हें वो कैसा है। उसकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे वो कभी कभी इतनी गलत चीजें करता है, खुद तो भूल जाता है, हम सोचते रहते हैं। तो तू भी मत सोच और लोगों को भी मत बोल सोचने के लिए। बल्कि जब भी वो कहता है कि करण राजवीर को ज्यादा प्यार करता है, तो वो चीज को तू शेयर मत दे। उसको बोल, नहीं शौर्य तू गलत कह रहा है, करण शौर्य को भी बहुत प्यार करता है, ये कहना चाहिए। बट नानी, आई डोंट थिंक शौर्य अब ऐसा सोचता भी होगा। आई मीन मम्मा, खुद सोचो ना, शौर्य हेट्स राजवीर, वो पसंद नहीं करता राजवीर को, पर फिर भी ही वेंट बिहाइंड दोस पीपल जिन्होंने राजवीर पे अटैक किया, और उस चक्कर में वो जेल पहुंच गया ना। नो 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 नो, शौर्य राजवीर को बचाने के लिए नहीं, करण को बचाने के लिए उन गुंडों के पीछे गया था। वो गुंडे करण पे अटैक किए थे, इसलिए शौर्य बीच में आया, और राजवीर वहां था तो ऑटोमेटिकली वो भी बच गया। बट शौर्य ने राजवीर के लिए वो सब नहीं किया। इनफैक्ट ये बात ना मुझे शौर्य ने बहुत पहले बताई थी कि राजवीर करण से नफरत करता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपको पता है, ऑफिस का एक प्रोजेक्ट था जो राजवीर जानबूझ के हार गया करण को हर्ट करने के लिए। तो राजवीर करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसे बिजनेस में हार्म करना चाहता है। उठिए, उठिए, आप उठिए, उठिए। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगा। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, चलिए। पानी, 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 हाँ, पानी मैं लेके आता हूँ, आराम से। आप बैठिए, आराम से। आप पानी, पानी पीजिए, आराम से। कुछ नहीं होगा। कौन? आपका खून बहुत ज्यादा बह गया है। आप कोई आ क्यों नहीं रहा नीचे? फैमिली कहाँ चली गई? जब से आवाज दे रहा हूं कोई नहीं। दादा, दादी, कुछ नहीं होगा आपको। देखिए, आंखें खोलिए, आंखें खोल के रखिए। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। आप सुन रहे ना मेरी बात? आंखें बंद मत कीजिए, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। अरे नहीं बंद कर सकते आप आंखें। आप समझ रहे ना? अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे बदला लेकर रहूंगा। अभी तो आपको बर्बाद करना बाकी, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। आप सुन रहे ना? आप ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकते आप। अरे मैंने सुना कि अगर कोई ऐसी हालत में रहे, उससे बात करते रहो, वो एक्टिव रहता है, वो आंखें बंद नहीं करता है। आप सुन रहे ना? आप ऐसे नहीं मर सकते। फिर कोई है? सुनिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। मेरा बदला भी बाकी है। सुन रहे ना? सुन रहे ना? अरे मेरा बदला अधूरा है। मैं आपको इतना बुरा भला बोल रहा हूँ, आप फिर भी अपनी आंखें क्यों बंद कर? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कोई लो, राखी भी आ गई। ये सब लोग बाहर क्यों हैं?
क्या हुआ माँ, आप लोग बाहर क्यों खड़े? करीना दी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि शौर्य को शायद अभी भी यही लगता है कि करण उससे ज्यादा राजवीर से प्यार करता है, और वहाँ राजवीर है, वो करण से बहुत नफरत करता है। नहीं नहीं, राजवीर क्यों नफरत करेगा पापा से? ये बिल्कुल गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। आप लोग ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हैं राजवीर के बारे में? राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो करण से नफरत क्यों करेगा? आप लोग ही सोचिए, अगर वो सच में करण से नफरत करता तो क्या 2 बार अपनी जान दांव पे लगाता उसके लिए? नहीं ना, ये खामखा की बातें मत सोचिए प्लीज। कोई है? कोई है? राजवीर की आवाज आ रही, वो मदद मांग रहा है। चलो चलो अंदर चले। ये बैंडेड मुझसे नहीं बंधेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप चलिए, आप उठिए, बेटा हॉस्पिटल चलिए। पहले तो मुझे माफ कर, उसके बाद तो जहाँ बोलेगा वहाँ चलूंगा लेकर। अरे ये क्या बात हुई? आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए मुझे। आप ये क्या किया आपने? देखा, ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये मुझे मार रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पता है मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है? जैसे ये चाकू ने आपका हाथ नहीं, मैंने काटा आपका हाथ। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो, ये क्या हो गया? मैंने करण उन्होंने अपना हाथ काट लिया। हाथ काट लिया? हम सब ने सुना ये किसने किया है? ये सब तुमने किया है। पापा का खून बहुत बह गया, प्लीज डॉक्टर को फोन करो। पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स यही है। ये तुम रुक जाओ, तुम्हें ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी इनफ कर चुके हो। पहले ही करण दिन भर राजवीर 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 करता रहता था, और अब तुमने ये क्यों किया? तुमने क्यों काटा तुमने करण का हाथ? नहीं, मैंने क्या मिला ये करके तुम्हें? मैं झूठ मत बोलो। प्लीज यार बंद कर रही है। राजवीर प्लीज तू जा बेटा यहाँ से। निधि प्लीज शांत हो जाओ, तुम देख लीजिए क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे लड़ रहे थे आगे। Shut up! I said just shut up! महेश डैड ने एक बार कह दिया ना, यहाँ से निकलो, तो just get out! Get out! मैं कहीं नहीं जाएगा। ओ गॉड, कितना खून बह रहा है, खून बंद ही नहीं हो रहा है। माता रानी, क्या हो गया? मेरे करण को ठीक कर दे। करीना दी, बहुत खून बह रहा है, अब कैसे रुकेगा ये खून? क्या करें हम लोग? गीता जी, आपकी चाय। ठीक हो? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? थैंक यू। एक्चुअली ठीक नहीं हूँ, कुछ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कहीं तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे लगता है मुझे, और जब भी ऐसे लगता है ना तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है, इसलिए बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, आई होप सब ठीक हो। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना, बिना किसी वजह के मन में घबराहट होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है।
चाय पी लीजिए, मे बी आप बेटर फील करें। हाँ, थैंक यू बल्कि, थैंक यू फॉर द चाय। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली काव्या को आज इतना अपसेट देखकर मैं भी स्ट्रेस में आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकती हूँ, और फिर मेरे दिमाग में आ पाए आप काव्या से इतनी क्लोज है, आई एम श्योर उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो होगा ही आपके पास। आपसे बेटर उसे और कौन समझ सकता है। इसलिए मैंने आकर आपको सारी बातें बता दी, बट अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आपको ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। शायद मेरी ये सारी बातें शेयर करने की वजह से आपको अजीब सा लग रहा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे मत सोच, बल्कि तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे काव्या के बारे में बताया। ये घबराहट तो मुझे अचानक से कोई और वजह से हो रही है। नहीं, काव्या की बात तो थैंक यू, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे पता चला। सीता जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं घर जाऊँ? मुझे मॉम को दवाई देनी है, और बीजी है घर पे, बट वो खुद की दवाई लेना भूल जाती है। मॉम को क्या दवाई याद दिलाएंगी? और शनाया भी नहीं है घर पे, वरना मैं आपके साथ थोड़ी देर और रुक जाती। मैं जाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। घर में जाकर सबका ख्याल रखना है तुझे। तू जा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ओके, गुड नाइट। ये बेचैनी तो मुझे अभी भी हो रही है। आखिर क्यों? लेकिन एक तो राजवीर भी घर पर नहीं है। मैं उसी को फोन करती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। महेश जी, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, तब तक हम करण को रूम में ले चलते हैं। मैं हेल्प कर देता हूँ, आप चलिए। कोई जरूरत नहीं है। वहीं रुको और हिलना मत वहाँ से। तुम्हें मैंने एक बार कह दिया यहाँ से निकल जाओ तो निकल जाओ। क्यों किया तुमने ये सब? क्या कर रहे हो आप? आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमें राजवीर की जरूरत है, पापा को ऊपर लेकर जाना है। काव्या, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? हाँ? स्टे इन योर लिमिट्स। बस करो तुम दोनों। अरे लड़ रहे हो तुम लोग, या इसकी हालत देखो कितनी खराब है। तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। क्यों? दीदी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत झगड़ने लगी हो। हेलो। हाँ, बात बात पर चिल्लाने लगी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अरे इस वक्त करण की हालत देखो। इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसका हाथ कट गया। हमें झगड़ना नहीं है, इसको देखना है। तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जा और इसे हेल्प करने दे। नहीं, नहीं करने दूंगी। हेलो। क्या? हेलो राजवीर, क्या चल रहा है वहाँ? हेलो राजवीर, सुन। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मुझे ना इसकी शक्ल एक सेकंड यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें एक बार बोल दिया ना, गेट आउट तो गेट आउट। राजवीर, प्लीज जाओ ना यहाँ से। निधि कब से तुम्हें कह रही है यहाँ से जाओ, तो चले जाओ ना। करण की हालत बहुत खराब है, हमें इसे संभालना है। प्लीज, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। जाओ यहाँ से। पिता से है नाम तेरा, राजवीर, पिता पहचान तेरी। मैं आपका बेटा नहीं हूं। बेटे हो तुम मेरे। ये सब तुमने किया है। गेट आउट। मेरे डैड कितने बुरे इंसान हैं, पत्थर दिल, फिर भी बार बार उनके लिए मेरे अंदर का बेटा जाग जाता है।
कभी उनके हिस्से की गोली खाता है, कभी उनकी चोट देख के अंदर से रोता है। मेरे साथ ही ये क्यों होता है? मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूँ कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, और तू नहीं चाहता कि मैं तेरी जिंदगी में वापस आऊं। मैं तो उनसे लड़ने गया था, उनसे ये बोलने गया था कि इस दुनिया में सबसे वाहियात इंसान है वो। मुझसे और मेरी माँ से उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं, इसलिए तो अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पर ये साबित करने के लिए कि मैं गलत हूँ और वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने तो अपनी कलाई ही काट ली, अपनी जान दांव पे लगा दी उन्होंने। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पथ। मैं जब भी सोचता हूँ वो बहुत बुरे हैं, तब तब वो अच्छा बन के मेरे सामने आ जाते हैं। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई। मुझे एक सेकंड में चुप करा देते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं, मैं चाहे जितना ही झूठा गुस्सा क्यों ना दिखा लूं उन पे। पर सच तो यही है ना कि बैंक की उस रॉबरी में उन्होंने मेरी माँ की जान बचाई थी। उनकी गोली उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। हॉस्पिटल में वो गुंडे जो मुझ पे अटैक करने आए थे, वो उनसे भी लड़ गए, मुझे बचाया, फिर मुझे अपना खून दे के बचाया। वो आखिर है क्या? अच्छे हैं, बुरे हैं, सही है, गलत है, क्या है वो? क्या फिर मैं ही गलत हूँ? क्या वो सच में बहुत बुरे हैं? अगर बुरे होते तो खुद को नुकसान क्यों पहुँचाते हैं? अपनी जान पे क्यों खेल जाते हैं? आज उनकी ये कंडीशन मेरी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ना मैं उनके पास जाता, ना उनसे लड़ता, ना वो ऐसा करते, तो आज जो हुआ वजह मैं ही हूँ। कि मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? आराम से, आराम से। आप प्लीज रोइए मत, और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। टेंशन कैसे वाले? तूने ये क्या कर दिया और ये हुआ कैसे? आप लोग अब भी ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ है? डेफिनेटली ये सब कुछ उस राजवीर का किया धरा है। नहीं, राजवीर ऐसा लड़का नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने मामी जी। राजवीर हमारी फैमिली से बहुत प्यार करता है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ राइट, आप लोग तो यही सोचेंगे कि राजवीर ने नहीं किया, बट डेफिनेटली ये उसी का किया धरा है। अरे 20-20 साल पुराने सर्वेंट्स भी ना, उनका नेचर बदल जाता है, कुछ भी करके चले जाते हैं, बड़े बड़े कांड कर देते हैं। आप लोग क्यों बिलीव नहीं कर रहे? ये डेफिनेटली राजवीर का किया धरा है। निधि, राजवीर सर्वेंट नहीं है। राइट, राजवीर सर्वेंट नहीं है। राजवीर तो इस घर का लाडला बेटा है ना? शौर्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली की जान है, आप लोगों की दिल की धड़कन है ना? यही बोलना चाहती है ना? अरे आपने देखा नहीं वो कैसे खड़ा था चाकू लेके, कितने गुस्से से देख रहा था करण को, कितनी नफरत थी उसकी आंखों में। राजवीर इज इनोसेंट, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे ही गुस्सा आ गया था, मैं अपना आपा खो बैठा, और उसी गुस्से में मैंने अपनी कलाई काट ली। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। राजवीर का कोई दोष नहीं है इसमें। करण तू पागल हो गया क्या? हाँ? कैसे कर सकता है ये? हमारे बारे में एक बार नहीं सोचा तूने? I'm sorry Dad, I'm really sorry. करण, I'm sorry. पुत्र ऐसी कौन सी बात थी जो तू मजबूर हो गया इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? क्या बात हो गई पुत्र, कुछ तो बोल। मामी जी, कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट? भाई पेन में है, कुछ करते हैं ना, प्लीज डॉक्टर को फोन कर दो कोई। हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर प्लीज। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। बुआ ने कहा ना, और वैसे भी ये इस घर में पहली बार तो हो नहीं रहा है। दीदी वो हमने भी यही किया था। उनके भी कुछ रीजंस थे, पापा के भी कुछ रीजंस होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया है, पर अभी प्लीज उन्हें डांटिए मत, उन्हें हमारी जरूरत है। प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? डॉक्टर, मैं देखती हूँ। शुक्र भगवान का डॉक्टर है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। करण, काव्या इज राइट, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, बट तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। निधि प्लीज।
काव्या, करण कहाँ है? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, एक के बाद एक कोई नया हादसा हो जाता है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पापा की कलाई कट गई। आईना, मुझे पता है, मैंने सारी बातें सुन ली थी, राजवीर को फोन किया था ना, लेकिन प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस बता दे करण कहाँ है। वो अपने रूम में है, आइए। तेरे पिता, तेरे डैड करण लूथरा। बेटा है तू मेरा राजवीर है। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। सारे घर वालों ने प्रीता पर इल्जाम लगाया है कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और प्रीता सह नहीं पाई। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाता, होश में आ पाता, तो मैं उसी दिन प्रीता को वापस ले आता। कौन सा ग्रहण था उस दिन जिसने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी? बहुत प्यार किया मैंने प्रीता से, सच कह रहा हूं। अपनी जिंदगी में किसी से मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मैंने प्रीता से किया है। अगर प्रीता नहीं होती ना, आज मैं जिंदा नहीं होता। जो मैंने साल प्रीता के साथ में बिताए हैं, तेरे साथ में बिताए हैं, उन्हीं सालों के भरोसे मैं अब तक जिंदा हूं। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी गलती है। शायद मैं थोड़ी सी कोशिश और करता ना, तुम लोग मुझे मिल जाते। बहुत प्यार करता हूं, विश्वास कर मेरी बात पे, सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूं कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। अगर मेरे मरने से मेरे बेटे की नफरत खत्म होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, ऐसा ही सही। क्या करूं? क्या सच है क्या झूठ? पिता झूठा या प्यार झूठा? अतीत झूठा या उनका आज का वार झूठा? क्या मानूं क्या ना मानूं? किसके दिल में प्यार है, किसके दिल में धोखा? मेरी नफरत झूठी है या उनका प्यार झूठा? मानना पड़ेगा। आज अगर दी की ये हालत, मर मर के जियो पिछले 20 सालों से। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, और प्रीता से मेरा खून है। जिस इंसान ने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरे डैड उसके लिए लड़ रहे हो। करण लूथरा। बेटा है तू मेरा राजवीर है। तुम फिर से यहाँ आ गई? तुम्हारा अपना घर, अपनी फैमिली नहीं है? हाँ, बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? लूथरा हाउस तुम्हें पिकनिक स्पॉट लगता है? बार बार पिकनिक मनाने आ जाती हो? हाँ, क्यों आई हो यहाँ? निधि मम्मी यहाँ पे पापा के लिए आई हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, करण का ट्रीटमेंट तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना? पहले दादी की फिजियोथेरेपिस्ट, अब करण की डॉक्टर। कैसे देखूं तुम्हें मैं ये सब करते हुए? स्टॉप। निधि, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो यहाँ ट्रीटमेंट करने आई है, करण को उसकी जरूरत है तो ट्रीटमेंट कर लेने दो ना, प्लीज। एक मिनट हटो ना। ये तो बहुत खून बह रहा है। ये पट्टी किसी की बिल्कुल ठीक नहीं किया है। देखो सारा खून सोख रही है लेकिन खून को रोक नहीं रही है। कृतिका जरा मुझे फ्रेश बैंडेज दे, ठीक से करनी पड़ेगी। ओह गॉड, बहुत खून बह रहा है। महेश अंकल जरा ग्लास में पानी भर दीजिए, दवाई देनी पड़ेगी। ये गोली दे दीजिए।
प्रीता भाई, प्रीता उसकी आंखें बंद हो रही है। प्रीता मेरे करण को बचा ले, मेरे करण को बचा ले।